नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कैरियर गाइडेंस सीरीज़ में। आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज का वीडियो जापान में नौकरी पाने के लिए है, TITP प्रोग्राम के लिए है, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। आइए सबसे पहले जानते हैं कि TITP प्रोग्राम है क्या। कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 34 देशों के साथ एक टाई अप किया था कि अगर आपके देश में किसी भी प्रकार की मैन पावर की ज़रूरत है तो आप भारत से वो मैन पावर डिमांड कर सकते हैं और भारत अपने युवाओं को उस स्तर की ट्रेनिंग देकर आपके देश में मैन पावर को माइग्रेट कर देगा। इस प्रोग्राम के तहत जापान ने भारत से 3 लाख मैन पावर की डिमांड की है अलग अलग सेक्टर्स में। इस प्रोग्राम को TITP प्रोग्राम का नाम दिया गया है। ये प्रोग्राम जापान और भारत ने मिलकर शुरू किया है। जापान में इस समय यंग पॉपुलेशन की भारी कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए जापान ने भारत से 3 लाख यंग वर्कर्स की डिमांड की है। जापान ने भारत से ये वर्कर्स अलग अलग सेक्टर्स में मांगे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, नर्सिंग केयर, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटैलिटी, शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल्स, ऑटोमोबाइल। आइए अब जानते हैं कि TITP प्रोग्राम में जापान जाने की क्या एलिजिबिलिटी है। जो लोग जापान जाकर नौकरी करना चाहते हैं उनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। जिस सेक्टर में आप नौकरी पाना चाहते हैं उस सेक्टर की डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। यदि आप हेल्थ केयर में जाना चाहते हैं तो आपके पास ANM, GNM, BSc नर्सिंग, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन या जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आप ऑटोमोबाइल में जाना चाहते हैं तो आपके पास ऑटोमोबाइल में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके स्पेसिफिक सेक्टर में। आप जिस भी सेक्टर में जापान जाकर जॉब पाना चाहते हैं उस सेक्टर में आपने भारत के अंदर ITI, पॉलिटेक्निक या BTech की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे TITP प्रोग्राम में आप जापान जा सकते हैं। सबसे पहले आप किसी सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा जो कि आपकी रीजनल लैंग्वेज में होगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी या हमारी स्टेट की कोई भी रीजनल लैंग्वेज। जिस इंटरव्यू के अंदर टीम यह जांच करेगी कि आप जिस सेक्टर के अंदर जापान जाकर नौकरी पाना चाह रहे हैं तो उस सेक्टर के अंदर आपका नॉलेज लेवल क्या है। जैसे यदि आप नर्सिंग केयर में जा रहे हैं तो आपकी हेल्थ केयर की नॉलेज चेक की जाएगी। इंटरव्यू पास करने के बाद आपको एक प्रोविजनल लेटर मिल जाता है। इसके बाद आपको जापानीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती है। यह ट्रेनिंग 3 से 6 महीने की होती है। जापानीज लैंग्वेज में ट्रेनिंग करने के बाद आपके 2 टेस्ट होंगे, JLPT लेवल 5 और JLPT लेवल 4। यह दोनों टेस्ट आपको क्लियर करने होंगे। आप यह टेस्ट क्लियर करने के बाद जो प्रोविजनल ऑफर लेटर आपको मिला था उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है और आप सीधा जापान फ्लाई कर सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में होती है। TITP प्रोग्राम में जापान जाने में टोटल आपका 1 से लेकर 1.5 साल के बीच का समय लगता है और आपका कुल 1.5 से लेकर 3 लाख के बीच में आपका खर्च आता है जापान जाने में। जापान जाने के लिए आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो मिनिमम 3 साल से लेकर 5 साल के बीच का होता है। आप चाहें तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप आगे एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। जिस भी सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से आप जापान जाने के लिए फॉर्म भरते हैं आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराना, आपका वीज़ा प्रोसेस कराना सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, आज भारत के युवाओं के लिए विश्व स्तर पर रोजगार के बहुत सारे मौके खुल रहे हैं, तो आप
जापान जाकर अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।